वो हम यानी इग्लू जो मकान होते हैं वो बर्फ के होते हैं दोस्तों, बर्फ की दीवारें होती हैं और जनजातियां रहती हैं, उसका नाम है एक्सकिमो है। ठीक है ना, ये याद रखना है। यह एक प्रकार की लकड़ी का यानी एक प्रकार की लकड़ी का घर होता है जो पानी पर तैरता है, जिस पर लकड़ी की खूबसूरत नक्काशी भी होती है, जिसे खत्म बद्ध कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, खत्म बद्ध कहते हैं। जम्मू कश्मीर व केरल राज्यों में ये पाया जाता है। इनके उपयोग के लिए अगर मैं बात करूं तो पर्यटन जो है बड़ा अच्छा मनोरम दृश्य देखने को मिलता है, कहलाते हैं हाउस बोट कहलाते। बिल्कुल सही बात है। जो खूबसूरत नक्काशी जो होती है ना, जिसको खत्म बद्ध कहा जाता है, ये हाउस बोट दोस्तों आपको देखने को मिलेगी केरल और जम्मू कश्मीर में। चलिएगा, नक्काशी रहित हाउस बोट कहलाते हैं दोस्तों। जहां पर नक्काशी नहीं होती है तो वो दोस्तों डोंगे कहलाते हैं। डोंगे पर भी जो है हम सवार होके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो डोंगे आपको याद रखना है। लद्दाख की चंगपा जनजाति याक के बालों की पत्तियों से टेंट बनाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, रेबो कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस चीज को आपको याद रखना है। चांगपा जनजाति है, कहां पर पाई जाती है, लद्दाख में पाई जाती है। याक के बालों से बनाया जाता है, क्या बनाते हैं, टेंट बनाते हैं। और क्या कहा जाता है, रेबो कहा जाता है। 3 से 4 क्वेश्चन 14 नंबर में तो दोस्तों ऐसे ही हो रहे हैं, आपको याद रखना है। हवेली, हवेली देखिए क्या है, हवेली और युर्त, इनका निर्माण राजाओं द्वारा होता था। यह देखने में बहुत बड़े और अधिक कमरों वाले होते थे। दरवाजा व छतों पर सुंदर नक्काशी की जाती, जिसमें लकड़ी और पत्थरों का अधिक प्रयोग होता है। सब जानते हैं हवेली, हवेली में कहीं ना कहीं वही कहलाएगी जहां कमरे होंगे, रहेगा कोई, है ना। खिरगी जनजाति, अब देखिएगा युर्त जो होता है, युर्त क्या कहलाता है, जो खिरगी जनजाति के द्वारा एक आवास बनाया जाता है, ग्रीष्मकालीन में आवास होता है, उसको युर्त कहा जाता है। इसको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है एनसीईआरटी फैक्ट में। असम के घर और मनाली और हिमाचल प्रदेश के घर की बात अगर कर ले तो क्वेश्चन क्या बनता है, बांस के मजबूत खंभों पर जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर यानी 10 से 12 फीट, ये ही आता है एग्जाम में, 10 से 12 फीट ऊंचाई पर अगर जो घर बने होते हैं और छतें जिनकी ढालू होती हैं, वो राज्य असम के होते हैं, असम के मकान कहलाते हैं दोस्तों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 नंबर और 18 नंबर तो कतई भूल नहीं सकना है आपको। पत्थर एवं लकड़ी से बने ढालू छत, ध्यान दीजिएगा, पत्थर लकड़ी आ जाए और बांस के खंबे असम, पत्थर लकड़ी की छतें तो आपके हिमाचल प्रदेश और मनाली में है दोस्तों। ये बात दिमाग में बैठा लेना कि 10 फीट ऊंची की जब भी बात आ जाए, 10 फीट ऊंचा, 12 फीट ऊंचा और बांस के मजबूत खंबे तो असम मार देना। पत्थर लकड़ी के बने ढालू छतों की बात अगर करी जाए तो मनाली और हिमाचल मार देना। ज्यादा ना हो तो उत्तराखंड आ जाए, उत्तराखंड मार देना। हिमाचल प्रदेश ही मिलेगा ऑप्शन में आपको, ठीक है ना। चलिए 19 नंबर 20 नंबर देखिए, डायरेक्ट एनसीईआरटी सीटेट में कैसे पूछता है कि मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई रहती हैं एवं उनकी फर्श को गोबर से लीपा जाता है, किस राज्य में बने होते हैं, तो राजस्थान में बने होते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैसे पहचानोगे राजस्थान को, कटीली झाड़ियां, पानी कम होता है, वर्ष भर पानी कम होता है, पत्तियां कांटों का रूप ले लेती हैं। राजस्थान का एक ऐसा क्षेत्र जहां पर ये चीजें देखने को मिलेंगी दोस्तों। राजस्थान में मिट्टी से बने घरों को गोबर से लीपा जाता है, क्योंकि दीमक ना लगे दोस्तों, कीड़ा ना लगे दोस्तों, इसलिए भी कहा जाता है। ये भी बात दिमाग में रख लीजिएगा, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। सारे सब्जेक्ट सारे स्टेट से क्वेश्चन आएंगे और ये आपका सीटेट एग्जाम कहलाता है, जो एक बड़ा सुंदर एग्जाम होता है, ठीक है ना। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है, तो हिरण की होती है। ये भी बात दिमाग में बैठा लीजिएगा। आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सबसे ज्यादा योगदान करने वाला देश कौन सा है, यूएसए है, जिसको संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहा जाता है दोस्तों। ये बात दिमाग में बैठा लेना है। राजधानी वॉशिंगटन DC है दोस्तों। क्या कमेंट कीजिएगा, लॉक किया जाए। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो आपको मैं बता देता हूं, इस सीटेट का चुनिंदा प्रश्न है, थियोफ्रिस्टस है। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी, क्यों नहीं सुनाई देगी, रीजन दोस्तों वहां पर क्या नहीं है, बताइएगा, फटाफट बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, क्यों नहीं। हाँ जी, हाँ, क्यों नहीं सुनाई देगी, क्योंकि बम विस्फोट अगर हो जाता है तो पृथ्वी पर क्यों नहीं सुनाई देती है, क्यों नहीं सुनाई देगी, जरा जवाब दीजिएगा। ऑक्सीजन की कमी, या कौन सा ऐसा रीजन है, क्या नहीं है, हाँ जी, लैक ऑफ ग्रेविटी, क्या नहीं है, कमेंट कीजिएगा। दाब का मात्रक क्या है दोस्तों, पास्कल हो जाएगा। क्यूरी किसकी इकाई है, तो क्यूरी जो है रेडियो एक्टिव धर्मिता की है। किस रंग की तरंग धैर्य जो है सबसे कम होती है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पिछली बार लास्ट ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि जो है तरंग धैर्य सबसे कम होती है, तो बैगनी की होती है। सेकंड पेंडुलम का आवर्त काल क्या होता है, तो 2 सेकंड होता है, ये भी बात दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो 2 सेकंड जो है सेकंड पेंडुलम का आवर्त काल होता है, जिसको T से डिनोट करते हैं। कार्य का मात्रक और प्रकाश वर्ष की दूरी, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होती है, दूरी, यानी प्रकाश वर्ष जो इकाई होती है वो किसकी, दूरी
दूरी की इकाई होती है, सबसे बड़ी दूरियां जो नापी जाती है वो प्रकाश वर्ष से ही। कभी कभी बच्चे गलती से ये लाइट लगा के चले आते हैं, उनको लगता है प्रकाश से शुरू है तो प्रकाश वर्ष जो इकाई होगी वो प्रकाश की होगी। पेड़ में छेद करने, लास्ट के 10 प्रश्न बहुत ध्यान से देखिएगा। पेड़ में छेद करने वाले पक्षी को क्या कहेंगे? तो कठफोड़वा कहते हैं दोस्तों। एनसीईआरटी का बेहतरीन क्वेश्चन है ये सीटेट एग्जाम का, ठीक है ना। ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को 360 डिग्री घुमा सकता है? हर बच्चे को पता है, बच्चे बच्चे को पता है, उल्लू है। ऐसा पक्षी जो अपनी गर्दन झटके से घुमाती है दोस्तों, सबको पता है, मैना। लुइस ब्रेल, फ्रांस ने किस लिपि का विकास किया? तो फ्रांस जो है, फ्रांस से आने वाले लुइस ब्रेल एक ब्रेल लिपि को लाए, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए एक लिपि लाए जिससे बच्चा पढ़ के चीजों को आसानी से सीख सकता है। कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं दोस्तों लुइस ब्रेल, और ब्रेल लिपि को यहाँ पर दिया है। चलिए, लाल चींटी की चटनी मैंने ऑलरेडी बताया दोस्तों, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। केले के फूल की सब्जी केरल हो जाएगा। ऑलरेडी मैं अगर आपको बताऊं, सहजन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 37 और 38 दोस्तों, सहजन के फूल खाना। महाराष्ट्र में सहजन के पकवानों